भाई साहब डरना बंद कर दो, नहीं लगने वाला है लॉकडाउन। क्योंकि जिस प्रकार से हालात चल रहे थे, बाहर जो युद्ध हो रहा है, हमारे देश के लोगों को लगने लगा कि भाई साहब अब तो लॉकडाउन लगेगा। क्योंकि मोदी साहब ने कह दिया था कि लॉकडाउन जैसी स्थिति, तो भाई साहब ऑलमोस्ट मीडिया वाले, ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंसर, सभी लोगों को लगने लगा कि भाई साहब अब तो लॉकडाउन लगेगा। सब पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे लाइनों में लगने लगे, एलपीजी के लिए लड़ाइयां होने लगी। हर कोई डर के बैठा है कि कब लॉकडाउन लग सकता है, किसी को नहीं पता, सारी फैसिलिटीज अपने पास रख लो। लेकिन थोड़ी सी राज्यसभा में बातचीत हुई है और उससे एक स्पष्टीकरण निकल के आया है जो आपको पूरा एज इट इज पढ़ के सुनाना चाहूंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा है, देश में लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। नेताओं व अन्य लोगों को अफवाह फैलाने और जनता के बीच डर का माहौल पैदा करने से बचना चाहिए। यानी जो लोग आपको डरा रहे हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि हम आपको सच बता रहे हैं, ऐसा कोई भी माहौल नहीं है कि हमारे देश में लॉकडाउन लगेगा। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर न पड़े। हम राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कच्चे तेल की तेजी से कंपनियों पर दबाव था, सरकार ने राहत दी। उन्होंने भी लॉकडाउन के अटकलों को खारिज किया, यानी कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। जो सब चल रहा है सरकार खुद चाह रही है कि मैनेजमेंट में आ जाए। और जो ये पेट्रोल डीजल की महंगाई की बातें आ रही है, और कहा भी कि भाई साहब ईंधन न महंगा हुआ है न लॉकडाउन लगेगा। और क्या इसमें बीच में जो एक लाइन आप शायद समझ नहीं पाएंगे कि केंद्र में पेट्रोल डीजल पर विशेष एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई, इनसे कीमतें स्थिर रहेंगी। यानी जो केंद्र का अलग से जो एक टैक्स लगता होगा, शायद एक्साइज ड्यूटी है, वो उन्होंने घटा दी है, जिससे कि जो आपके पास बिल आएगा, जो आप पेट्रोल या डीजल का पैसा पे करेंगे, वो उतना ही रहेगा बरकरार, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और बढ़ने की जो महंगाई बढ़ने का रीजन है वो ये है कि जिस रूट से इंपोर्ट हो रहा था, जो फ्यूल है, जो तेल है, वो रूट बंद हो गया है, जिसकी वजह से अब जो रास्ता है वो बदल दिया गया है। नया रूट, भारत 88% कच्चा तेल आयात करता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बाधित होने के बाद सप्लाई चेन बदली है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो रास्ता है, जो रूट है, वो बदल गया है। अब वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अमेरिका से कच्चा तेल मंगाया जा रहा है। यानी कि सरकार सुनिश्चित कर रही है इस बात को कि वो सारी चीजें जो आपको मिल रही थी अभी तक, अब भी मिले। गैस सप्लाई में क्या चेंज आया है? देश में गैस की किल्लत न हो, इसके लिए पेट्रोकेमिकल उत्पादन से गैस को एलपीजी उत्पादन की ओर डाइवर्ट किया गया है। एलपीजी के लिए रूस, ऑस्ट्रेलिया से नए अनुबंध किए गए हैं। यानी कि भाई साहब देश के जो मंत्री हैं वो प्रयास कर रहे हैं बाकी देशों से लाइन अप करने का, जिससे कि जो चीजें हमें मिल रही थी अभी तक वो बाद में भी मिले, उनमें कोई दिक्कत ना आए। कमर्शियल राहत यह है कि होटलों और उद्योगों के लिए कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति 50 से बढ़कर 70% कर दी गई है। यानी कि जो अभी तक ये आपको रील्स में देखने को मिल रहा था कि भाई साहब होटल वाले अलग से टैक्स जोड़ रहे हैं क्योंकि एलपीजी यूज हो रहा है खाना बनाने में। भाई साहब एलपीजी हर उस किचन में यूज हो रहा है जहाँ खाना बन रहा है, कुछ को छोड़ के, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग चूल्हे पर खाना बना रहे हैं और कुछ तो अलग अलग तकनीक से गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे खाना बन रहा है, या फिर कुछ लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज करके खाना बना रहे हैं। लेकिन अगर होटल चार्ज कर रहा है तो उसको लेकर भी सरकार ने सोच लिया है। सख्त कार्रवाई, अफवाहों के बीच कालाबाजारी करने वालों पर नकेल। देश में 3000 से अधिक छापेमारी कर 1500 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सरकार हालात की लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है, यानी सरकार हर चीज पर नजर रखे हुए है, क्या कुछ चल रहा है इन सभी पर। और जो ये सरकार ने आपका पेट्रोल डीजल बरकरार रखने की, उसी कीमत पर बरकरार रखने के लिए अपना नुकसान किया है, वो भी सुन लीजिए आप। मंत्री जी बोल रहे हैं स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन 1.75 लाख करोड़ का नुकसान, यानी कि कितना करोड़ का नुकसान तो सरकार को हो रहा है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने एक्साइज घटाने पर ये निर्णय लिया है। साथ ही पेट्रोल पर प्रभावी उत्पाद जो है शुल्क 11.9 लीटर होगा। इसमें 1.40 मूल उत्पाद शुल्क, 3 विशेष अतिरिक्त शुल्क और 2.50 कृषि उपकर और 5 रुपए सड़क बुनियादी ढांचा सेज। यानी कि पूरा सिनेरियो, पूरा ढांचा तैयार किया जा चुका है कि किस प्रकार से जो है ये पूरा एक कैलकुलेशन लगा लिया गया है कि आप लोगों को महंगाई का एहसास ना हो। लॉकडाउन और ये जो डीजल और पेट्रोल और एलपीजी से जो दिक्कतें बढ़ रही हैं आप लोगों के दिमाग में, ये सारी चीजें दिन ब दिन एक
एक्सट्रीम लेवल पे जाती जा रही है और सरकार प्रयास कर रही है सारी चीजें नियंत्रित हो जाए। तो ये तो सारी बातें थी अभी के हालातों को लेके, आप क्या कहेंगे इस पर, बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।